नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम ग्राम कनावनी के किसानों का 22 साल पुराना दर्द। 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर दूसरे दिन भी जारी रखा धरना। कनावनी में जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। खास बात ये रही कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों ने पहले धरना स्थल पर तिरंगा फहराकर देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसके बाद अपनी जमीन और हक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि करीब 22 साल पहले उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी और इस लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 1 जनवरी 2020 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देने की बात स्पष्ट की गई है। किसानों का आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें कनावनी के वास्तविक सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देने के बजाय आसपास के गाँव का काफी कम सर्किल रेट लागू करने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें उनकी जमीन की वास्तविक कीमत से काफी कम मुआवजा मिलेगा और उनके साथ सीधा अन्याय होगा। किसानों का आरोप है कि जिस जमीन को कम कीमत पर लेने की कोशिश की जा रही है उसी जमीन को विकास के बाद लाखों रुपए में बेचने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में किसान सवाल उठा रहे हैं कि जमीन उनकी, नुकसान उनका और मुनाफा किसी और का क्यों। किसानों ने साफ कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उचित मुआवजा चाहिए और कम दर पर मुआवजा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि कनावनी के वास्तविक सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देकर 22 साल पुराने इस विवाद का न्यायपूर्ण समाधान किया जाए। लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामावत भगत की रिपोर्ट। इसको और बढ़ाया जाएगा तो और बढ़ाएंगे। जब तक हमारे किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कल पहले दिन कई आला अधिकारी पहुंचे थे गाजियाबाद प्रशासन के भी। क्या कुछ वार्ता हुई है, क्या सहमति बन पाई है और क्या कुछ कहना है उनका? कल की वार्ता में कोई ठोस निर्णय नहीं मिला। वो लोग आए थे और यहाँ किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी बातों पर अड़े हुए। जब तक किसानों की बातें लिखित रूप में किसान को नहीं जाएगी तब तक किसान यहाँ पे। आज हमारे धरने का करना है, उसका दूसरा दिन है। हमारी मांगनी चीजें सिर्फ यही है, जो हमारा सर्किल रेट है कनावनी का, उसको डबल दाम हमें दिया जाए और हमारी मांगे कुछ नहीं है। और जो हमारी आबादी कितनी बनी हुई है उसको छोड़ा जाए। अभी तक संपर्क में है आपके जो जनप्रतिनिधि है, कोई संज्ञान लिया गया है या अभी क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो 2.5-3 महीने से मिल रहा हमें। कल भी आए थे, जोनल सचिव भी आए थे यहाँ पे और तुम्हारा नायब तहसीलदार भी आप आए थे। क्या कहना है? वो बोल रहे थे सोमवार तक वेट करो, सोमवार का अपनी टीम बनाओ, कमेटी बनाओ, हमसे आके मिलो, वार्ता करते हैं। हमने उनसे बोला वार्ता जब होगी धरना चलता रहेगा। वार्ता हमारी कमेटी जाएगी, आपसे वार्ता करेगी, बनती है बात तो ठीक है, अन्य तो धरना हमारा चलता रहेगा। धरने का दूसरा दिन है, किस तरीके से आप धरने में बैठे हैं? क्या अभी मेन से जो मांगे आपकी चल रही है, क्या सहमति बन पाई है अधिकारियों? अभी अधिकारियों से कोई सहमति नहीं बन पाई है, केवल आश्वासन मिला है। सोमवार को आप 4 बजे आ जाइए, एक प्रतिनिधिमंडल लेके 5 या 10 आदमी का, और बैठ के फिर वार्ता करते हैं। लेकिन अभी कोई ठोस आश्वासन किसी का भी नहीं है और केवल 3-4 मांगे हैं हमारे पास। भाई आप कनावनी की जमीन ले रहे हो तो कनावनी का मुआवजा चाहिए हमें, ना कि चोटपुर का चाहिए, ना अरसला का चाहिए। हमें कनावनी का सर्किल रेट का अनुसार मुआवजा दे तो मुआवजे के लिए तैयार है। और जो हमारी आबादी है वो आबादी हमारी जब तक जो बनी हुई है वो छोड़ दी जाए, बाकी 10% प्लॉट दिया जाए। अगर मान लिया आप हमारे गाँव का मुआवजा नहीं दे सकते तो हमारे गाँव की जमीन छोड़ दो आप। भाई गाँव का अगर आप मुआवजा नहीं दे पा रहे और ज्यादा सर्किल रेट है तो आप हमारे गाँव की जमीन छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमारे गाँव का जो सर्किल रेट है उसके अनुसार आप हमें मुआवजा दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमारी ये मांग है। और अधिकारियों से लगभग हम जो अधिकारियों से लगभग संपर्क में 2-3 महीने से प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन जल्दी से सुनने को कोई तैयार है नहीं। जो हमारे माननीय विधायक जी है वहां भी गए हम, और जो लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत चौधरी जी, उनके पास भी गए। उन्होंने भी कहा अधिकारियों से, अगर भाई आप इनका जो मान लिया कनावनी की जमीन ले रहे हो तो कनावनी का मुआवजा तो आप, लेकिन फिर भी केवल आश्वासन है। अभी कोई मतलब लिखित में या वैसा कोई ठोस निर्णय नहीं है। आज धरने का दूसरा दिन है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या संघर्ष करने वाले हैं? क्या रणनीति है आगे की? किस तरीके से इस धरने को आप कर रहे हैं? देखिए, मांगे तो जो थी वो कल आपको अवगत करा दिया गया था मीडिया बंधुओं को, और आज दोबारा पुनः उनको दोहरा देते हैं। मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। मांग वही है कि जमीन कनावनी की
और कंपनसेशन किसी दूसरे गांव का, किसी अरथला का या किसी सोदपुर का नहीं चलेगा। जहां जमीन है, जैसी ले रहे हो उसी जमीन का हमको सर्किलेट के हिसाब से कंपनसेशन चाहिए, अन्यथा हमारी जमीन छोड़ दी। अभी क्या कुछ वार्ता हुई है या किसी से शिकायत आप लोगों ने करी है या आपका कुछ संज्ञान लिया गया है इस धरने के विषय में? आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपको संपर्क कर पाए? शिकायत तो हम गोरखपुर गए थे, माननीय महाराज जी से भी शिकायत करके आए हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे जो है डीएम और बीसी, एडीएम, एलए इनके चक्कर लगा के हम लोग थक चुके हैं। तो लोकल प्रशासन, एक डीएम साहब को अगर छोड़ दिया जाए, लोकल प्रशासन और लोकल जनप्रतिनिधि, वहां से हमको मदद नहीं मिल रही है। वहां से हमको मदद नहीं मिल रही है। ना तो लोकल जनप्रतिनिधि कोई हमारी मदद कर रहा है, ना लोकल प्रशासन हमारी कोई मदद कर रहा है। अभी आगे की क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से इस धरने को आप लोग आगे लड़ने वाले हैं या अपनी लड़ाई को लड़ने वाले हैं? अभी तो सांकेतिक धरना है, एक संकेत देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात सुन ली जाए। यदि सांकेतिक धरने चलते रहने के बीच में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम फिर इस पे दोबारा निर्णय लेंगे और इसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा, आगे चलाया जाएगा, इसको अखंड किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल भी करी जाएगी, जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।